समय के सौदागर बहुत समय पहले एक रहस्यमयी जगह पर एक अजीब बाजार लगता था। समय का बाजार। यह कोई साधारण बाजार नहीं था। यहां ना सोना चांदी चलता था, न रुपया पैसा। यहां इंसान अपने जीवन के समय को बेच और खरीद सकता था। लोग अपनी घड़ियों में बचे हुए समय को देखकर सौदेबाजी करते। कोई अपनी जवानी को खरीदने के लिए अपने बचपन के साल बेच देता, तो कोई अमृता के लालच में अपनी भावनाएं कुर्बान कर देता। काल सेठ, समय का सबसे बड़ा व्यापारी, इस बाजार का सबसे बड़ा सौदागर था काल सेठ। वह न कभी बूढ़ा होता न मरता, क्योंकि उसने हजारों लोगों से उनका बहुमूल्य समय खरीद लिया था। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के कुछ साल उसे बेचता, तो काल सेठ और अधिक शक्तिशाली हो जाता। लोग मजबूरी में अपने समय को बेचते रहे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। आरव का सौदा। एक दिन एक गरीब लड़का आरव इस बाजार में आया। उसकी घड़ी में बस एक दिन बचा था। वह हताश था, क्योंकि उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वह काला सेठ के पास गया और बोला, मुझे अपनी मां को बचाने के लिए 10 साल चाहिए। मैं बदले में क्या दे सकता हूं? काल सेठ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी खुशियां मुझे दे सकते हो। आरव अपनी मां को बचाने के लिए सहमत हो गया। काल सेठ ने उसकी घड़ी में 10 साल जोड़ दिए, लेकिन उसके बदले में उसकी सभी भावनाएं छीन ली। अब वह हंस भी नहीं सकता था, रो भी नहीं सकता था। वह सिर्फ एक खाली खोल बन गया था। बाजार का सच सामने आया। कुछ दिनों बाद आरव ने देखा कि बाजार में आने वाले लोग धीरे धीरे भावनाहीन हो रहे थे। किसी के पास प्रेम नहीं बचा था, किसी के पास सपने नहीं बचे थे, और कुछ लोग तो सिर्फ जिंदा लाश बन चुके थे। उसे एहसास हुआ कि काल सेठ सिर्फ समय का सौदागर ही नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मा का भी व्यापारी था। समय के जाल को तोड़ना आरव ने लोगों को सच बताने का फैसला किया। उसने सबको समझाया कि समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बाजार से सौदे करने बंद कर दिए। धीरे धीरे काल सेठ कमजोर होने लगा। जैसे जैसे लोग अपने समय और भावनाओं को वापस लेने लगे, बाजार में हलचल मच गई। आखिरकार एक दिन बाजार हमेशा के लिए गायब हो गया, और काल सेठ भी समय के अंधेरे में खो गया।